नमस्कार भाई और बहनों। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन में संभवत बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, कितनी पेंशन बढ़ेगी, क्या लाभ मिलेगा बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को, तो पता चलेगा इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। क्या है जानकारी? पेंशन स्कीम 2026। जी हाँ दोस्तों, भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना उन लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति अक्सर परिवार या समाज पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली मासिक पेंशन उनके लिए सम्मानजनक जीवन जीने का आधार बनती है। वर्ष 2026 को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि यह फैसला लागू होता है तो करोड़ों लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। पेंशन स्कीम 2026 में क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव? सरकार समय समय पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करती है। महंगाई दर में वृद्धि, जीवन यापन, बढ़ती लागत और आम जनता की जरूरतों को देखते हुए पेंशन बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। पेंशन स्कीम 2026 के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेंशन की मासिक राशि में इजाफा कर सकते हैं। वर्तमान में कई राज्यों में पेंशन राशि 1000 से 3000 तक कर दी जाती है, जिसमें केंद्र और राज्य का योगदान अलग होता है। अगर 2026 में संशोधन किया जाता है तो यह राशि 500 से 1000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलती है पेंशन। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसी कार्यक्रम के तहत 3 मुख्य योजना चलाई जाती हैं। पहली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। दूसरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। इन योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को दिया जाता है। पेंशन स्कीम 2026 के तहत इन योजनाओं में बढ़ोतरी की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है। बुजुर्गों के लिए राहत की उम्मीद। जहाँ दोस्तों, देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नियमित आय स्रोत नहीं है। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में पेंशन राशि में बढ़ोतरी से उन्हें दवाई, भोजन और अन्य आवश्यकता जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यदि पेंशन स्कीम 2026 के तहत वृद्धा पेंशन बढ़ाई जाती है तो बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक संतोष भी प्रदान करेगी। इससे वह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बन सकेंगे। विधवा महिलाओं को मिलेगा संबल। जी हाँ दोस्तों, पति की मृत्यु के बाद कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर हो जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विधवा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। विधवा पेंशन उनके लिए न्यूनतम आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी होने से पहले बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च और स्वास्थ्य जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगी। पेंशन स्कीम 2026 विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। दिव्यांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहारा। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण उनकी आय सीमित हो सकती है। ऐसे में दिव्यांग पेंशन उनके लिए सम्मानजनक जीवन जीने का आधार बनती है। यदि 2026 में पेंशन राशि बढ़ती है तो इससे दिव्यांग नागरिकों को सहायक उपकरण, इलाज और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह कदम सामाजिक समावेशन की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगा। केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। केंद्र सरकार एक निश्चित राशि देती है, जबकि राज्य सरकार अपनी ओर से अतिरिक्त सहायता जोड़ती है। कई राज्य पहले ही पेंशन राशि में वृद्धि कर चुके हैं। पेंशन स्कीम 2026 के तहत यदि केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है तो राज्यों में पर भी राशि बढ़ाने का दबाव बनेगा। इससे लाभार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सकती है। हालांकि यह पूरी तरह से बजट प्रावधान और सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगा। महंगाई और बढ़ती जीवन लागत पर असर। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में लगातार वृद्धि हुई है। खाद्यान्न, दवाइयां, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम जनता पर आर्थिक दबाव पड़ा है। पेंशन राशि के लंबे समय तक समान रहने से उनका वास्तविक मूल्य घट जाता है।
इसी कारण पेंशन स्कीम 2026 के तहत पेंशन में संशोधन की मांग तेज हो रही है। यदि पेंशन राशि महंगाई के अनुसार बढ़ाई जाती है तो यह लाभार्थियों के लिए वास्तविक राहत साबित होगी। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता क्या है? पेंशन योजना पाने के लिए आवेदक को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। सामान्यतः आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे होना, निर्धारित आयु सीमा पूरा करना है और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आवेदन ग्राम पंचायत ब्लॉक कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी किया जाता है। यदि 2026 में नई गाइडलाइन जारी होती है तो पात्रता मानदंड और आवेदक प्रक्रिया में कुछ भी बदलाव संभव है। इसलिए लाभार्थियों को सरकारी घोषणा पर नजर बनाए रखनी चाहिए। डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब अधिकतर पेंशन राशि सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रणाली के माध्यम से भुगतान होने से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौले की भूमिका कम हुई है। पेंशन स्कीम 2026 में भी डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत किया जा सकता है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। संभावित घोषणा और आगे की राह। हालांकि सभी पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर कई आधिकारिक सूचना जारी हुई है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर इस पर चर्चा चल रही है। आगामी बजट या विशेष नीति घोषणा के दौरान सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है। यदि पेंशन स्कीम 2026 के तहत पेंशन में वृद्धि होती है तो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इससे बुजुर्ग और विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिक समाज के वर्ग हैं जिन्हें विशेष संरक्षण और सहयोग की आवश्यकता होती है। पेंशन योजना उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का आधार है। पेंशन स्कीम 2026 के संभावित बढ़ोतरी की खबर ने लाखों लोगों में उम्मीद जगाई है। यदि सरकार महंगाई और बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि बढ़ाती है तो यह कदम सामाजिक न्याय कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। आने वाले समय में आधिकारिक घोषणा के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल यह संभावना जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद बनकर सामने आई है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।